Hello guys, what's up? This is Himmat Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों वेलकम टू द स्टडी टिप्स सीरीज पार्ट नंबर 2। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को जो लगता है ना कभी-कभी एक सब्जेक्ट में दो तीन टॉपिक्स ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। सो सर कैन आई जस्ट लीव दोस टॉपिक्स? नाउ तुम लोग मुझे बताओ मेरा आंसर क्या होने वाला है। तुम लोग मुझे बताओ मेरा आंसर क्या होने वाला है। तो मेरा आंसर 100% नो होगा। यू कांट लीव एनी टॉपिक। मैं से कि सर ये तो हम लोगों को मालूम था, तो आगे बढ़ना ही क्यों वीडियो से। देखो मैं तुम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बिकॉज देखो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मुझे भी मालूम है कि यार ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो एंड मोमेंट पे हम लोगों को समझता है कि यार हम लोगों को उसमें बहुत टाइम डालना पड़ेगा और हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो हम लोग छोड़ दे क्या? ये अगर फीलिंग तुम लोगों को आ रही है, देन इन दैट केस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। एक बार छोटा सा लाइक तो भाई के लिए कर सकते हो, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। देखो मैं बताऊं मैं क्या करता था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही किया कि नहीं आ रहा है छोड़ दे। सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा सा बेटर हुआ। थर्ड अटेम्प्ट मैंने सोचा भाई मैं अटेम्प्ट ही दे रहा हूं। मैं क्यों अटेम्प्ट दे रहा हूं? बिकॉज आई एम माई प्रेपरेशन इज नॉट दैट परफेक्ट, राइट। इसकी वजह से मैं अटेम्प्ट दे रहा हूं। तो मुझे कुछ भी करके ना प्रोबेबिलिटी फेल होने का कम करना है। नाउ अगर तुम लोग ने चार चीजें छोड़ के गए, चार चीजें क्यों छोड़ रहे हो? बिकॉज डिफिकल्ट है। अगर वो डिफिकल्ट चीजें छोड़ के जा रहे हो, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंस्टीट्यूट विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम डिफिकल्ट थिंग्स। करेक्ट है। तो एक इंस्टीट्यूट उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेगा और हमारी वापस डंडी गुल, वापस द सेम रिपीट साइकिल विल हैपन। दैट कि वापस अरे हम लोग एग्जाम के पहले बहुत टेंस्ड रहते हैं 10 दिन पहले। एग्जाम देने के बाद मजे करते हैं। रिजल्ट के 10 दिन पहले वापस टेंशन आता है। रिजल्ट के बाद एकदम फायर आता है बिकॉज पास नहीं हुए। 10 दिन का फायर होता है, फायर भी निकल जाता है, वापस हम लोग सेम चीज कर रहे हैं ना। थोड़ा सा ये देख के और ये सुन के थोड़ा सा तुम लोगों को बुरा लगेगा, बट इट इज ओके यार। मतलब मैं तुम लोगों को रियलिटी बताने के लिए आया हूं कि यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो नोबडी विल कम इन योर लाइफ एंड स्टडी दैट, राइट, और रीड दैट, राइट। तो हम लोगों को ही इसमें आगे इसमें से बाहर निकलना है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत कैसी करनी है मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। मैं क्या करता था कि अगर मुझे कौन सा भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो मैं कभी भी पूरा छोड़ता नहीं था। मुझे भले लगता है कि यार वो डिफिकल्ट होगा, पर मुझे कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड आइडिया होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्स के अंदर 2 चैप्टर्स छोड़े हैं और मुझे नहीं आते हैं, तो मैं आज के दिन पे क्या करूंगा जब भी मेरे पास सिर्फ 20 दिन बाकी एग्जाम के लिए? दो आज के दिन में क्या करूंगा? मैं सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस करूंगा। वो चैप्टर के सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चंस करके जाना। मैं बताऊं देखो, छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं आएगा। अगर तुम लोग सिर्फ लिमिटेड मॉड्यूल क्वेश्चंस भी करके गए ना, देन इन दैट केस अगर उसमें से आया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि तुम लोगों को आंसर आ जाए। बट अगर उसमें से नहीं आ रहा, एनीवेज यू आर गोइंग टू लीव दैट, राइट। सो माय पॉइंट इज व्हाई टू लीव दैट 5% पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि इसमें से आया और हम लोगों को नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग। सो एटलीस्ट जो 2-3 चैप्टर्स तुम लोग ने छोड़े हैं, मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए हैं वो पढ़ो, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो पढ़ो। दैट्स इट। उसके ऊपर मत करना कुछ भी। उसके ऊपर वैसे भी मैं बोलूंगा कितना भी कि अच्छे से करो, तुम लोग तो वैसे भी जोड़ने वाले। करेक्ट है। तो इसकी वजह से मेरी बात सुनो कि इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके जाओ। आई एम टेलिंग यू, तुम लोग थोड़ा सेफ खेल रहे हो। और लेट्स ट्राई टू बी लिटिल सेफ बिकॉज इंस्टीट्यूट इज मेकिंग दीज पेपर्स टू फेल यू, नॉट टू पास यू, राइट। तो हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैकफुट पे आके खेलना है, फ्रंट फुट पे आगे ज्यादा होशियारी नहीं मारनी है, राइट। सो प्लीज लिसन टू मी फॉर दिस because it will take some 2-3 more hours to complete this task, but I'm telling you this will be really very 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 helpful. तो ये प्लीज कुछ भी छोड़ना मत while you are preparing for the exam. ना बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर हम लोग ने अगर एग्जिस्टिंग जो हम लोग ने किया, फॉर एग्जांपल 2-3 चैप्टर तो छोड़ दिए, तो आपने उसके बारे में बता दिया। सर व्हाट अबाउट द चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन? हम लोगों का तो बहुत टाइम हो गया सर, 2-3 10-15 दिन हो गए पढ़ के। देखो, ensure that you are completing, at least if you have taken lectures of any particular professor for any particular subject, try to complete the lectures by 12th of August latest। लेटेस्ट बाय 12th of August तुम लोगों को वो कंप्लीट करना है। और आज जो तुम लोग लेक्चर्स देख रहे हो ना, लेक्चर्स ऐसे देखो कि सेम डे पे सेल्फ स्टडी करके खत्म, बिकॉज बाद में कभी करेंगे सेल्फ स्टडी, अपने पास टाइम किधर है? सो आज ही आप डिसाइड करो कि आज मैं एक लेक्चर देख रहा हूं, मैं लेक्चर के बाद खुद बैठूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, सेल्फ स्टडी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, खत्म। इसके बाद अपने पास टाइम नहीं रहेगा, ऐसा ही दिमाग में डाल दो। और 12th of August के पहले प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑल द रिकॉर्डिंग जो भी तुम्हारे क्लासेस चल रहे हैं वो। उसके बाद पूरा का पूरा जो तुम्हारे पास 15-20 दिन बाकी है, 15-20 दिन जितना घिसा सकते हो ना उतना घिसाओ। मैं बताऊं तुम्हारे पास पूरा कैपेबिलिटी है
क्लियर होने का, तुम्हारे पास पूरा कैपेबिलिटी है मेहनत करने का, जस्ट दैट यू आर नॉट गिविंग योर 100%। आई वांट यू टू गिव योर 100% बाय नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, वो उसकी क्वेश्चन बैंक से मैं अभी पढ़ता हूँ, उसके मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ज्वाइन करता हूँ बिकॉज़ उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्लीज डोंट एक्ट लाइक दोस 90% पीपल हु फेल। यू हैव टू एक्ट लाइक दोस 10% हु एक्चुअली क्लियर द एग्जाम। डू यू थिंक वो जो 10% लोग हैं, वो इधर-उधर घूम के इधर का ये लेते हैं, उधर का वो लेते हैं, ऐसे करते रहेंगे? नहीं भाई, दे आर जस्ट सिंपली फॉलोइंग द क्वेश्चन बैंक व्हिच दे हैव, बिकॉज़ एनीवेज़ स्ट्रेट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो व्हाटएवर क्वेश्चन्स यू हैव वो एटलीस्ट वो करो। सेम टू सेम क्वेश्चन कोई भी प्रोफेसर के क्वेश्चन बैंक में से नहीं आएगा, और अगर आया तो एक इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन होगा वो। सो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, प्लीज 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 ये आजू बाजू भागना बंद करो। तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है, वो मटेरियल से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करो, राइट? एंड ट्रस्ट वन पर्सन एंड गो अहेड विद दैट पर्सन। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस की मैं ये यूट्यूब लेक्चर देख के ही करता हूँ, ये एबीसी एनालिसिस देखता हूँ। डोंट गो फॉर एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। आई एम श्योर दैट तुम्हारे पास इतना कैपेबिलिटी है ना दोस्त, मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ पर्सनली, पर तो भी मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोफेशनल डिग्री जो है ना, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तुम लोग ने मेहनत किया, डायरेक्टली तुम्हारे रिजल्ट्स में दिखेगा। बट जस्ट दैट डिस्ट्रैक्शंस मत लाना, और पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे करना। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल क्लियर इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। मैं मेरे एंड से पूरा ट्राई करूँगा फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट एंड फॉर जनरल गाइडेंस की तुम्हारे साथ रहूँ। बट येस, तुम लोगों को खुद को ये बैटल जीतना है। दिस ब्रदर विल ऑलवेज बी देयर विथ यू एंड फॉर यू एनी टाइम। और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई एम वेरी सॉरी इफ यू हैव फेल्ट बैड अबाउट एनीथिंग इन दिस व्हिच आई सेड इन दिस वीडियो। बट ट्रस्ट मी, मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। तो यस, प्लीज टेक इट पॉजिटिवली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। दिस इज सीमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कौन सा दूसरा प्रॉब्लम होगा, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो in future. Right? Chalo. Bye bye. See you. Take care. Bye bye. All the best.